नमाज लग गई। कुछ नहीं है, 4.5 फुट हो गया। 4.5 फुट के लिए तुम नाते मार रहे हो। यहाँ कारें खड़ी हुई है, कहाँ है दिखलाओ, कहाँ है दिल्ली पुलिस, क्यों नहीं हटा रही कार? अब भी बहुत टारगेट 4.5 फुट की है कारें। कहा ना, ये सिर्फ माहौल खराब करने वाली बात है। परसों से रोजे हैं कि उन्होंने चाहा कि ये शायद पुलिस वालों को मारेंगे, पीटेंगे, कुछ करेंगे, और चाहते तो वो शायद मर जाता। पब्लिक कितनी थी, 5,000 10,000 लोग नमाज पढ़ता है, सब लोग खड़े हैं। अगर चाहते तो बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन उसको कुछ भी नहीं करा। सबर करके लात पड़ रही, बेचारा सबर करके पीछे हट गया। भाई आप यहीं के रहने वाले क्या? जी यहीं के रहने कल वाले। क्या हुआ था थोड़ा बताएंगे? कल यहाँ हुआ था, यहाँ शांति से अपना जैसे हर दफ़ा की तरह नमाज पढ़ते हैं। फ्राइडे के दिन नमाज होती है यहाँ, 1 बजे होती है, 1 डेढ़ बजे होती है, तो यहाँ लोग नमाज पढ़ने आए थे अपना। ऐसा हुआ था कि मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे, तो जो लोग लेट हो जाते हैं वो लेट हो गए थे थोड़ा सा, तो यहाँ आकर इस जगह पर आप देख सकते हैं, यहाँ ऑटो लगे हुए, इस जगह पर नमाज पढ़ने लगे वो। हालांकि फ्राइडे के दिन ऑटो नहीं होते ये, क्योंकि हटवा देते हैं पुलिस वाले जो है। हर बार की तरह शांति के साथ नमाज हो रही थी, लेकिन यहाँ जो लोग नमाज पढ़ने लगे वो 2-4 आकर जो पुलिस वाले उन्हें लात मारने लगा है। उनका कहना है कि रोड पे नमाज पढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं वीडियो में भी देखिएगा, उस वीडियो में यहाँ बस चल रही है, गाड़ियाँ चल रही है, और रोड अब भी चल रहा है। और एक टाइम वो था कि यहाँ जो ना दोनों रोड जो है ब्लॉक हो जाया करते थे नमाज के वक्त पे। सिर्फ इसी चीज़ को देखते हुए, अमन और शांति को बरकरार रखने के लिए, कि ट्रैफिक को, किसी को आने जाने वाले को दिक्कत ना हो, इसलिए जो है ये रोडों पे से नमाज खत्म करके मस्जिदों में नमाज शुरू कर दी है। 2 दफ़ा नमाज कर दी है, पहले 1 दफ़ा नमाज हुआ करती थी, और पूरे रोडों पे नमाज होती थी। दोनों के दोनों रोड ब्लॉक रहते थे। सिर्फ और सिर्फ ये मुसलमानों के खिलाफ जो है हसद जाहिर हो रही है, जिस तरीके से लात मारी गई है, ये सिर्फ और सिर्फ इसके पीछे साजिश है। जो भी अपना क्या कहते हैं करना चाह रहे हैं, जो क्या जाहिर करना चाह रहे हैं, क्या जाहिर नहीं करना चाह रहे हैं, ये मुसलमानों को कमज़ोर समझा जा रहा है, क्या समझा जा रहा है ये पता नहीं, लेकिन सिर्फ ये जो है मुसलमानों को दबाया जा रहा है। जब क्या कहते हैं यहाँ जाम कर दिया गया, ये एक मामला होने के बाद यहाँ जाम कर दिया गया, तो एक ट्रक वहाँ फंसा पड़ा था, उसमें शिव जी की मूर्ति थी, वहाँ के वो कुछ लोग थे, तो वो फंसे पड़े थे बेचारे। उन्हें जाने के लिए जो है वहाँ से रास्ता दिया गया, वो भी हम लोगों ने जो है उन्हें वहाँ से निकाला, वरना यहाँ से एक गाड़ी बाहर नहीं गई थी, एक गाड़ी बाहर नहीं गई थी। जब ये सीन हुआ, यहाँ हंगामा हुआ, तो सारे जो है यहाँ बंद कर दिया गया था, लेकिन उस ट्रक को हमने निकलवाया। हम धर्म के आधार पे नहीं, हम जो है शांति के साथ रहने वाले मुसलमान जो है शांति के साथ रहने वाले लोग हैं, और वो किसी के खिलाफ जो है कुछ भी नहीं करते, हर धर्म को साथ लेकर चलते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के साथ दिक्कत होती है। अगर उन पुलिस वालों को कोई दिक्कत थी, अगर ये मुसलमान जो नमाज पढ़ रहे थे, उनमें बुजुर्ग भी थे, बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, अगर वो गलत भी थे, तो उन्हें ना वहाँ से जो है नमाज के बाद उन्हें उठाया जाता, समझाया जाता कि आपने आज यहाँ नमाज पढ़ ली, आइंदा इस जगह नमाज मत पढ़ना। लेकिन ये कोई तरीका नहीं था। ये कौन से कानून में लिखा है कि आप लात मारकर वहाँ से उठाओ उसे, बताओ? नहीं भाई। तो अभी किस तरह का माहौल? अभी पीसफुल माहौल है? अभी पीसफुल माहौल है। 3 महीने के लिए सस्पेंशन दे दिया गया है उन्हें, ठीक है। अभी सब शांत हो गया। कोई ऐसा माहौल, इधर लोग एक ऐसा इलाका है यहाँ कोई भी मामला ऐसा नहीं हुआ, ना किसी के साथ भेदभाव हुआ है, ना कोई भी चीज़ ऐसी नहीं हुई है कि हाँ किसी को लेकर कोई झगड़ा हुआ। पुलिस वाले तो किसी का कुछ पुलिस वाले हम लोग साथ मिलकर रहते हैं और अमन शांति बनाए रखते हैं। कोई कह रहा है मोदी। ये कॉलोनी बसी थी 76 में, ये कॉलोनी बसी थी। इस कॉलोनी में आज तक किसी तरह की कोई वारदात नहीं है। पुलिस भी कोऑपरेट करती है, पुलिस को ये एरिया कोऑपरेट करता है, और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है ही यहाँ पर। कभी कोई अफसरान ऐसा हो जाता है, जिस तरह का मामला तो उसकी ज़हनियत होती है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। मैंने भी देखा यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पर सारे देखो कारोबारी लोग, सब कारोबारी लोग हैं, और यहाँ पर जो ऑफिसर्स वगैरह आते हैं सब अच्छे ही आते हैं, बहुत अच्छे अफसर आते हैं। और ये इतना शांतिपूर्ण एरिया है कि जिसकी जवाब नहीं। यहाँ हिंदू मुस्लिम सबका भाईचारा देखने को, पूरी मार्केट जाइए, एक दूसरे में त्यौहार मनाते हैं, हर चीज़ में एक दूसरे के साथ रहते हैं। ये अगर यहाँ देखोगे 50 आदमी हिंदू मुसलमान एक जगह पे बैठ के खाना खा लेते हैं। वो कोई कभी गंदा अफसर आ गया तो उन्होंने हरकतें कर दी, ऐसा पुलिस अफसर भी नहीं। हमारे यहाँ के पुलिस अफसर रहते बढ़िया कि हमारे घरों से लिखिए उनके, वो एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं। यहाँ के जितने अफसर हैं, यहाँ का हमारे एक ऑफिसर है, क्या नाम, ये 2-3 अफसर हैं जो कि बिल्कुल भाईचारा रखते हैं। ये हमारे बड़े हैं पप्पू भाई, और जितने भी बड़े उन लोगों से जाके मालूम करो, मार्केट में मालूम करो, एकदम कोऑपरेट करने वाला एरिया। कभी कोई इसका हाईलाइट नहीं हुआ, ये पहली बार हाईलाइट हुआ है। तो आपको क्या लग रहा है क्यों ऐसा हुआ पहली बार जब ये कोई मनचला ऑफिसर आ गया, ये उसकी कोई एक मिनट ये बताऊं, आप समझो, ये जो है राजनीति का खेल है। कोई गंदा ऑफिसर को भेज दिया कि कर दो, बिगाड़ दो, ये माहौल का अच्छा एरिया है, माहौल बिगाड़ो, रमजान है बिगाड़ो, ईद इलेक्शन है,
ये और कोई बात नहीं है। जितने यहाँ पर हैं अफसर, सबसे बढ़िया कितने अफसर आए, मनरूप आए और आए मनदीप हैं और कुलदीप हैं, ये सब इतने कोऑपरेट करने वाले अफसर हैं कि जिनका जवाब नहीं। तो अभी जो मनदीप आया उसने क्या बोला, क्या सब बातें की? ये सब अच्छे वाले अफसर है। ये जो ये अफसर आए हैं ना, ये पहली बार महीने 2 महीने से ट्रांसफर लेके आया। भाई गंदा, ये कोई गंदा राजनीतिक अफसर आए, ये और कोई नहीं है। बहुत बेहतरीन अफसर है हमारे यहाँ के, जिसका जवाब नहीं है। मनोज कुमार मीना से क्या बातें हुई, क्या सब चीजें हुई अभी जो आए? ये जो आए, हाँ। अरे ये तो नमाज के टाइम में आपने सबने पूरी वायरल देखी है कि एक नमाजी पढ़ना है, जबकि रोड एक बस पास हो रही है, जब आपके एरिया से बस पास हो रही है, अगर 4 नमाजी यहाँ पर आ गए तो कोई दिक्कत है। कल आपने देखा, कल शुक्रवार था, आपने पूरी दिल्ली में भंडारे थे, पूरे रोड ब्लॉक थे। आपने कहीं किसी को परेशान देखा, किसी पुलिस अफसर को भंडारे पर हाथ मारते देखी? नहीं, क्योंकि गलत अफसर को हमारे एरिया में भेज दिया। ये शांतिपूर्ण एरिया है, बहुत प्यारा एरिया है। आप कभी यहाँ पर देखो, आप पूरा दिन घूमो, यहाँ का सर्वे करो, ऐसे कोऑपरेट करने वाले एरिया में मिलेंगे कि जिसका जवाब नहीं। जो कल शिवरात्रि थी ना, तो यहाँ से जो रोड जाम हो गया, जो लात मारा, तो मैं कामड़ वालों को हम लोग निकलवा दिए थे। हाँ, मैं निकलवाया हूँ यहाँ से। कभी भी कुछ नहीं होता। मतलब कि वो गाली गलौज कर रहे थे कि मेरे को जाने दो। मैं बोला कोई बात नहीं सर, जाने दो, इनको जाने दो। निकलवा दिए। हमारे हिंदू मुसलमान में आओगे ना, नहीं होता। कभी भी आओगे इस एरिया के अंदर, हिंदू यहाँ का कावड़ियों का कैंप लगता है, कावड़ वालों का बिल्कुल चौक पे। और उनका ये झगड़ा नहीं, परसों रमजान है और कोई मसला नहीं है, माहौल खराब करने वाली बात थी और कुछ भी नहीं है। आप थर्सडे कवर करें यहाँ पर आके, थर्सडे आप कवर करेंगे ना, आप उस रेड लाइट से यहाँ तक आने में आपको 1 घंटा लग जाएगा। बाकायदा पुलिस खड़ी रहती है, बाजार लगता है यहाँ पर, पैसा पहुँचता है। मैं तो खुले में कह रहा हूं, पुलिस चौकी में, इसीलिए वो बाजार लगता है, हफ्तेवारी बाजार लगता है। थर्सडे के थर्सडे आइए आप यहाँ पे कवर करिए और फिर देखना कि किसको परेशानी हो रही है और पुलिस किसको हटा रही है, किसको मार रही है। यहाँ तक ठिये लगे होते हैं, यहाँ तक सड़कों पे बीच में ठिये लगे रहते हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, बाजार लगता है जुमेरात वाले दिन, थर्सडे वाले दिन, किसी को दिक्कत नहीं है। 5 मिनट की नमाज थी, 5 मिनट की सिर्फ, यहाँ अगर उन्होंने बिछा लिया, सिर्फ 5 मिनट 2 रकात पड़ी जाती है, उसमें इतना ऑब्जेक्शन कि उसको लातों से मार रहे हैं। 5 मिनट। अगर किसी और मजहब के किसी बंदे को अगर कोई पुलिस वाला इस तरीके से कुछ करते हुए लात मार देता ना, तो पूरी दिल्ली ब्लॉक होती है आज। और आज देख लो मुसलमान कैसा है, सब कुछ होने के बाद सब अपने अपने कामों में लगे हुए, अपने अपने घरों पर है, कोई पुलिस कोई फोर्स नजर नहीं आ रही। तो आप इससे आइडिया ला सकते हैं मुसलमान कितना सब्र वाला है, उसको पेशन करता है वो हमेशा सब्र वाला है। कहा ना, ये सिर्फ माहौल खराब करने वाली बात है। परसों से रोजे हैं कि उन्होंने चाहा कि ये शायद पुलिस वालों को मारेंगे, पीटेंगे, कुछ करेंगे, और चाहते तो वो शायद मर जाता। पब्लिक कितनी थी, 5000 10,000 लोग नमाज पढ़ता है, सब लोग खड़े हैं। अगर चाहते तो बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन उसको कुछ भी नहीं करा, सब्र करके लात पड़ गई, बेचारा सब्र करके पीछे हट गया। क्यों मारेंगे हम किसी को, क्यों डिस्टर्ब क्योंकि मुसलमान सब्र करता है। हमारा और वो आप लोगों ने भी देख लिया होगा कि आज यहाँ का माहौल क्या है। और अगर कल शिवरात्रि थी, अगर कुछ ऐसा सड़कों पे आए हुए होते लोग होते नहीं होते। आप यहाँ का माहौल देख लो कैसा माहौल है, सब अपने अपने घरों में, सब अपने अपने काम धंधों में लग गए। पब्लिक को क्यों आगे करके आप यहाँ पर देखिए, एक बात बताता हूँ मैं, थर्सडे आके स्टोरी कवर करो, यहाँ पे जुमेरात को आओ और यहाँ पे स्टोरी कवर करो, और आपको पता चल जाएगा कि जुम्मे की नमाज में ज्यादा परेशानी ट्रैफिक को थी या जुमेरात के बाजार में ज्यादा परेशानी ट्रैफिक को होगी। आपको पता चल जाएगा, जुमेरात को आके कवर कर लो खाली। उस रेड लाइट से इस रेड आने में अगर आपको 1 घंटा लग जाएगा पूरा, और बाकायदा पुलिस खड़ी होती है, जहाँ पे भी खड़ी होती है वहाँ पे ट्रैफिक निकलवा रही होती है, तो 5 मिनट की नमाज के लिए ट्रैफिक मैनेज नहीं कर सकती थी, जबकि उसमें कोई दिक्कत नहीं है ट्रैफिक को। यहाँ देखो मेरी बात सुनो, जितने ऑटो खड़े हैं ना, ऑटो इतने में ही नमाज पढ़ रहे थे सिर्फ। लाखों रुपया पहुँचता है थाने में जुमेरात के दिन, इसीलिए वो बाजार लगाया जाता है, ठीक है। और शाम तक 5, और सुनो, और एक बात और, अगर कोई दिक्कत थी पुलिस को कोई दिक्कत थी, नमाज से पहले हटा देती। आप अगर वीडियो देखेंगे तो बाकायदा नमाज हो चुकी थी, सजदे में था, यानी 1 रकात हो चुकी थी, उस टाइम पर हटाया गया है। ये एक सोची समझी साजिश थी माहौल खराब करने की, उससे पहले भी हटा सकते थे। जब जान नमाजें भी उसी टाइम कहते कि भाई यहाँ मत पढ़ो, आप हट जाओ। ये माहौल खराब करने वाली बात थी। कुछ नहीं पता वो बंदा RSS का हो भाई, उसने ये माहौल खराब। तीसरी लाइन
में मैं था पीछे की नमाज में, कम से कम 4-5 पुलिस वाले थे, पर इन जितेंद्र तोमर, क्या नाम है पुलिस वाले का, मनोज नाम है, क्या नाम है, इनकी पता नहीं मानसिकता थी क्या थी। बाकी पुलिस वाले भी थे, वो प्यार से कह रहे थे, लेकिन इनके अंदर पता नहीं क्या है। अगर ये हमारे को प्यार से कहते हम हट जाते, लेकिन ये आने के साथ ही धक्का मुक्की और लाते मारना ये गलत है सर। और भी धर्मों की पूजा होती है और भी कार्यक्रम होता है, लेकिन हमेशा मुसलमानी टारगेट पे होता है सर, आप देख लो। और सर ट्रैफिक चल रहा था, हमने 5-6 लड़के खड़े कर रखे थे, वो गाड़ियां चल रही है, बिल्कुल जाम नहीं था, सिर्फ 2 सफ़े लगी हुई थी जो हमेशा होती है। लेकिन सर ये पर इन पुलिस वाले की क्या मानसिकता थी, क्या नहीं थी, क्या ही करना चाहते थे। तो आप तीसरी सब में खड़े थे, पुलिस वाले कुछ बोल भी रहे थे या सिर्फ? सर उन्होंने पहले बोला कि खाली कर दो, काफी लोग हट गए, लेकिन 2-3 लोग जो साइड में नमाज पढ़ी, इन्होंने जो लात मारी ना, ये बहुत गलत, सस्ते में ये लात मार के बहुत गलत कर। बाकी ये प्यार से कहते सब हट जाते भाई, हम अपना अगली बार से अंदर पढ़ते और अंदर पढ़ी जाती है। हम पहले पूरा रोड पर लोग होता था, लेकिन कोरोना के बाद से हमने बोला चल एक नमाज नहीं, अब 3 नमाजें कर लेते हैं, फिर हमारे 3 नमाज होती है कि ये रोड जाम ना हो। लेकिन फिर भी सर इन्होंने ये गलत, और इनको ये 3 महीने के सस्पेंड ना करके पूरी जिंदगी के लिए बर्खास्त करा जाए, हमेशा के लिए ये आगे तक मिसाल जाए कि आगे से ये पुलिस वाला कोई ऐसा काम ना करे सर। ये बिल्कुल सर यही होना चाहिए, को हमेशा के लिए टारगेट करना चाहिए। नहीं तो इन्होंने सोची समझी साजिश के तरीके ये काम करा है। लेकिन हमारे तो हर साल होती है, हर 50 साल की उम्र तो मेरी हो गई भाईजान। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ भाईजान। पुलिस वाले कोऑपरेट करते हैं बल्कि हमारे को, और कहते हैं हमारे को क्या भाई साहब आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, हम खड़े हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि उनके लिए ऐलान भी लगाया जाता है कि भाई साहब हमारे को उन्होंने पुलिस वाले ने बहुत सपोर्ट करी है। अच्छा, ये पुलिस जो घूम रही है रेगुलर रहती है फिर अभी ऐसे अभी के लिए? नहीं सिर्फ आधी हर शुक्रवार को आती है, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई डिस्टर्ब नहीं करती। लेकिन ये इस बार इन्होंने जानबूझ के ये राजनीति चल रही है ना, ये इस वजह से राजनीति के थ्रू ये काम करा इन्होंने। ये बताओ ये ट्रैफिक वाला अब कहाँ गया? ये देखिए थर्सडे मार्केट को ये पैसे कमाते हैं। आज तो कोई नमाज भी नहीं है। 3 फुट की जगह में इन्हें दिक्कत हो रही है। थर्सडे वाले दिन पैसे जा रहे हैं लाखों रुपए, और लाखों में महीना आता है। तब नहीं ये बताओ आप कहाँ ट्रैफिक पुलिस वाला, मुझे आप बताओ। थोड़ा सा आप ट्रैफिक दिखाएं आज क्यों जाम है? आज नमाज भी नहीं है, आज तो कोई नमाज नहीं है, आज कोई शुक्रवार नहीं है, फिर भी ट्रैफिक जाम है ना? आज क्यों जाम है? ये होना नहीं चाहिए ना ये जाम। आज पुलिस वाले एक भी क्यों नहीं है यहाँ पर? आज किसी को क्यों नहीं मार रहा? क्यों ये सबसे मंथली बंदी हुई है वहाँ पर? आप मेरी बात सुनो, हमारी 1.5 फुट की जमान में जानमाज होती है, 3 जानमाज लग गई, 4.5 फुट हो गया। 4.5 फुट के लिए तुम लाते मार रहे हो। यहाँ कारें खड़ी हुई है, कहाँ है दिखलाओ, कहाँ है दिल्ली पुलिस? क्यों नहीं हटा रही कार? अभी बहुत टारगेट कर 4.5 फुट की एक कार है, जो बचा लिया काम नहीं। ये बताओ क्यों? क्योंकि फर्क सिर्फ इतना है कि लड़ाई करनी थी, विवाद करना था, लाते मारनी थी, बस माहौल खराब करना था। कल शिवरात्रि थी, आपको भी पता है, हमें भी पता है। दूसरी तरफ फूल दिखा रहा है, यहाँ लाते मार रहा है, ताकि हिंदू मुस्लिम झगड़ा करते हैं हम ये। नहीं दूसरी तरफ तुम फूल बरसा रहे हो, यहाँ लाते बरसा रहे हो। हम भंडारे लगते हमारे